जय श्री सीताराम दोस्तों, हम निकल गए हैं अपने बागेश्वर धाम की ट्रिप के लिए और हम ये बैठ गए थे ट्रेन में। और यहाँ मैं अपने मम्मी और मामा मामी के साथ हूँ और अब हम यहाँ यूपी में पहुँच चुके हैं। और यूपी में बहुत हरियाली है, बहुत अच्छे अच्छे खेत थे, तो मम्मी और मैं ट्रेन के से देख रहे थे। और मामा यहाँ अपना स्वैग दिखा रहे हैं मुझे और मामी थोड़ी सी स्माइल कर रही है और मम्मी अपने काले काले बालों से यहाँ पे मुझे फ्रॉन्ट करते हुए दिख रही हैं। ओके गाइस, फिर हम इंजॉय कर रहे थे। ऐसे इंजॉय करते करते हम न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है छतरपुर के लिए, तो हमें न्यू दिल्ली से ही छतरपुर के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। तो हम रेड फोर्ट को देख रहे थे इस टाइम पे, और ऐसे ही रात हो चुकी थी तो हम लोग वीडियो कॉल पे थे मौसी के साथ। फिर ऐसी सुबह हुई और हम छतरपुर पहुँच चुके थे और छतरपुर की मॉर्निंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था और हम बहुत खुश थे कि हम पहुँच चुके हैं। और ये मॉर्निंग व्यू है, इतना प्यारा लग रहा था, बाय गॉड। यहाँ मामी अपने बाल बना रही हैं और मैं मामी के साथ बातें कर रही हूँ और अपनी तारीफ करने में लगी पड़ी हूँ और बाहर का व्यू दिखा रही हूँ और बहुत अच्छा व्यू था। तो मामी और मैं यही बात कर रहे थे कि इतना प्यारी जगह है, जहाँ पे स्टेशन ही इतना प्यारा है तो जगह कितनी प्यारी होगी, यही बात चल रही थी। और फिर उतने में ही हम लोग पहुँच चुके थे, हमें पता था कि अब हमें निकलना है। तो उतने में ही हमारे थोड़ी देर बाद मामा आ जाएंगे। मामा आके मुझे दिखा रहे थे कि स्किन केयर कैसे करते हैं। खूब इंजॉय करा हमने। और मामी वहाँ स्माइल करते हुए कह रही है कि मेरी स्किन पहले से ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मामी से कह रही छोड़ो इन्हें, हम अपने सनराइज़ पे फोकस करते हैं। और फिर अस्त व्यस्त हो रखा था और मामा को चिढ़ा रही थी कि उनने सारे डब्बे खुद ही खाए हैं और हमारे लिए कुछ नहीं रखा। और मामा अभी भी अपनी स्किन केयर पे ही लगे हुए थे और मैं मामा से कहती थी नेक्स्ट स्टेप। और बहुत इंजॉइंग था। और गाइस देख सकते हो आप मेरे मामा को। और मैंने इनसे पूछा कि क्या है आपकी ग्लोइंग स्किन का राज, तो मामा कह रहे थे कि खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पानी पियो, हाइड्रेट रहो। और मैं और मामी हंस रहे हैं। और इतने में ही हम लोग फिर पहुंच गए थे कार लेके एक होटल के लिए और बस पहुंचने ही वाले हैं हम। फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारे होटल से जो सामने व्यू था वो बावड़ी थी, तो बहुत प्यारा था। मामा मामी और मम्मी खड़े हैं दोनों, मैं उनसे हेलो दोस्तों कहने को कह रही थी। और ये हमारा होटल है जहाँ पे हमने सेकंड फ्लोर पे अपना रूम लिया है। और यहाँ पे हमें बहुत सुंदर सुंदर सी बावड़ी दिखी जहाँ पे लोग अपने कपड़े वपड़े धोते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा व्यू था होटल से, जो बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। बड़ी होटल थोड़ा कॉस्टली था बट अच्छा लगा, बहुत प्यारा था व्यू। और ये हम बागेश्वर धाम पहुंचने में बस 8 किलोमीटर दूर थे। और गाइस इतना नेचुरल व्यू था ना, इतना नेचुरल, बिलीव मी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं 2000s में वापस आ गए हैं। इतना नेचुरल व्यू, कोई गंदगी नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, इतना प्यारी जगह और नेचुरल बिल्कुल रोड, इतनी साफ़ सुथरी। और गाय जानवर आप देखोगे यहाँ अगल बगल इतने अच्छे। और यहाँ पे पगडंडी हैं चलने के लिए, तो बहुत प्यारा व्यू था। और सरसों यहाँ बहुत ज़्यादा बोई जाती है, तो क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ा रेड टाइप की है, तो इसलिए यहाँ पे सरसों बोई जाती है ज़्यादातर। और मैं यहाँ पे रास्ता देख रही हूँ, इतना प्यारा है। और यहाँ पे अभी जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे बसे नहीं हैं। और अभी जो बागेश्वर धाम है वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। और हमारे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं बागेश्वर धाम को जानने लगे हैं। तो हम लोग भी हमें बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमें मौका मिला था जाने का। तो हम बस पहुँचने ही वाले थे, थोड़ा ही टाइम बचा था और हम लोग बिल्कुल अपनी सांसों को थाम के बैठे थे कि बस कैसे भी बस पहुंच जाएं। और हमने इतना अवेटेड मोमेंट था। और मैं पर्सनली बालाजी को और बागेश्वर धाम को 2 साल से जानती थी, तो ये 2 साल की बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग थी कि हाँ जाना है करके। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं और बागेश्वर धाम में अभी भी वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो ऐसा नज़ारा आपको दिख सकता है। और लेकिन आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है डेवलपमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्कोप है वो भी बहुत अच्छे हैं अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत अपकमिंग एक बहुत बड़ा हेरिटेज हो जाएगा। और तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं सबको बस दिखा रही हूँ। उतने में नंदी महाराज हमें मिल जाते हैं और नंदी महाराज को देखते ही भाई साहब हम डर जाते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग चलने लगे। बस अब हमको क्योंकि यहाँ पे गाइस डायरेक्ट गाड़ी नहीं जाती, तो हमें थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा। और बस गाइस अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और जस्ट हम ये पहुंच ही गए हैं, देख सकते हैं आप व्यू।
और गाइस द मोस्ट अवेटेड मोमेंट जो अब ख़त्म होने वाला है। सो 1 2 3 जस्ट लुक एट इट यार, इतना प्यारा था, इतना सुकून मिल रहा था इस जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बागेश्वर धाम तीर्थ हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ बहुत गायें दिखेंगी और बागेश्वर धाम जो इतना बड़ा मान्यता रखता है, हम वहाँ गए और अभी भी वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन में था। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डील थी। और यहाँ मेरे घर में पूजा भी चल रही है और यहाँ भी अभी बालाजी की फ़ोटो है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टाइमिंग इतनी मैच हुई है कि फिर से ये घंटी बज रही है और यहाँ पे बालाजी की तस्वीर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये हमारे बालाजी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके दर्शन करके। अब फिर हम आ गए थे अपनी कार पे वापस और हमने डिसाइड किया कि हम म्यूज़ियम जाएंगे। तो मैं मामा मामी लोग के साथ म्यूज़ियम जा रही थी और मामा भी मेरे साथ थी। अब जैसे कि मामा मामी तो कपल्स हैं तो वो साथ में जा रहे थे और मेरी साथी एक ही थी, मेरी मम्मा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रोड क्रॉस करनी है और यहाँ पे इस म्यूज़ियम का नाम आपको क्लियरली अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको रोक के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने ये रोड क्रॉस कर लिया है। मैं तो अपनी मम्मा के साथ ही हूँ और मेरी साथी तो मेरी मम्मा ही है, तो मैं इनका हाथ पकड़ के चुपचाप चल रही हूँ और ये बहुत अच्छा था। फिर गाइस आप यहाँ का व्यू देख ही सकते हैं, अभी आपको पता चलेगा आगे जाके कि और क्या है। तो गाइज़ ये आदिव्रत म्यूज़ियम था जो मध्य प्रदेश में है और ये मस्ट विज़िट है गाइज़। अगर आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं, छतरपुर बागेश्वर धाम आ रहे हैं, तो आपका ये मन ज़रूर करेगा कि आप बागेश्वर धाम से कहीं इधर उधर विज़िट करें। तो मुझे लगता है मस्ट विज़िट प्लेस है। आदिव्रत नाम का एक म्यूज़ियम है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पे जो लिटरली आपको लगेगा कि आपको कृष्ण भगवान की एसेंस फील होगी कि लिटरली यहाँ पे जो नंद भवन है और जैसे हमारे कुमाऊनी कल्चर में होता है कि लीपना, और ये हमारे धामों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे रेगुलर जो वर्क होता है बहुत प्यारा है। तो मैंने इसको कैप्चर किया है कि हमारे जो कृष्ण भगवान हैं वो ऐसे ही रहा करते होंगे इतनी नेचुरल प्लेस में। और मेरी मम्मी यहाँ टहल रही है और हम लोगों ने फिर अंदर जाके इस म्यूज़ियम में जो मध्य प्रदेश की धरोहर हैं वो देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर। और यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग हैं हमने देखी। गाइज़ ये बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके, बहुत रिलैक्स फील हुआ। और फिर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा आदिव्रत म्यूज़ियम के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे बैठे थे और यहाँ से मैं आपको ये ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ, इतना प्यारा था। यहाँ से जो पेड़ है उस पेड़ के आसपास में ही इसे बनाया गया था, तो ये और नेचुरल लग रहा था। और आप लाइटनिंग यहाँ की देख ही सकते हैं, जितना खूबसूरत ये दिन में लगता है उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये रात को भी लगता है। और गाइज़ मैं तो कहूँगी ये रात को इतना प्यारा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल के लिए।